नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम बात करते हैं आगे की टॉपिक की। हमारा जो टॉपिक था कैलेंडर नाम का। तो एक काम कीजिएगा, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। काव्या क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर लेते हैं कैलेंडर की। और कैलेंडर नाम का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें कुछ करवाई थी। तो टॉपिक था हमारा कैलेंडर, ठीक है ना, सभी को याद होगा। अब देखिए कैलेंडर की बात करें। कैलेंडर में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको करवाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में वर्ष कितने प्रकार के, तो सभी को पता है कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के। और अगर पीछे की कुछ चीज़ें छूटी हैं या आज कोई विद्यार्थी जिसका पहला दिन है जो हमारे साथ जुड़ा है और उसको कुछ चीज़ें समझ न आए, तो वो पीछे की क्लास को एक बार देख लेंगे। अब देखिएगा, हमारा टाइप नंबर 1 था जिसका नाम हमने रखा था टाइप नंबर 1, जिसमें साधारण वर्ष के दिन ज्ञात करना, यही पढ़ा था, यही शुरू किया था, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यानी अब आगे की बात करें तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। यानी इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब 2 प्रकार के या 2 टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास आएंगे, उन्हें किस प्रकार से करना है। तो मैंने आप सभी को लिखवाया था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। यानी जैसे 1 जनवरी और उसका कोई भी साधारण वर्ष है, और जैसे 1 जनवरी का वार हमें सोमवार बताया गया और उस वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर वाला जो दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा। या जैसे हमारे पास किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन जैसे मंगलवार होता है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी हमारे पास क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो मैंने लिखवाया था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और फिर मैंने आपको लिखवाया था कि किसी भी साधारण वर्ष से अगर आगे वाले वर्ष में जाना हो तो एक दिन क्या करना है, प्लस करना है, और पीछे वाले वर्ष में जाना है तो क्या करना है, एक दिन माइनस करना है। तो देखिएगा, अब देखना, हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, जिसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको करवाए होंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन जैसे आपको दिया जाता है, जैसे 1 जनवरी 2009 को बुधवार था। 1 जनवरी 2009 को बुधवार था। तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। यानी देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास 1 जनवरी 2009 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो देखिएगा, यानी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये सबसे पहले आपको चेक करना है। अब जैसे देखते हो 1 जनवरी की बात चलती है और 1 जनवरी की बात चलती है, तो यानी वर्ष कौन सा दे रखा है, 2009, वार क्या बता रखा है, बुधवार, और पूछता कौन से दिन का है, यानी 31 दिसंबर का। तो मतलब 31 दिसंबर कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 2009 की। और आपसे पूछता है वार क्या आएगा। तो आप सभी को पता है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या आता है, समान आता है। तो आप सीधा ही लिख सकते हो। उससे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो 2009 दिया गया वो लीप है या साधारण है। लीप और साधारण का पता लगाने के लिए आपको कितने का भाग देना है, 4 का। यानी जिस किसी भी वर्ष में 4 का भाग दिया जाए, भाग पूरा चला जाए, वो वर्ष कौन सा होगा, लीप होगा। और कुछ भी शेष आ जाए वो वर्ष कौन सा होगा,
साधारण होगा। जैसे 2009 की बात करो तो पूरी 2009 में भाग देने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में 9 दिखाई देते हैं यानी वर्ष दिखाई देते हैं, तो इस वर्ष में भाग देना कितने का, 4 का। तो 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8, कितना बचा 1, यानी शेष फल आया है हमारे पास। शेष फल तो कौन से वर्ष में आता है, साधारण वर्ष में। तो यानी 2009 कौन सा वर्ष है, साधारण, और साधारण की 1 जनवरी का वार क्या बता रखा है, बुधवार। तो 31 दिसंबर का वार जो पूछ रहा है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रकार से सीधा ही आंसर दे सकते हो। इसके अलावा किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, या आप ये बोलो कि सर इसे चेक करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिएगा इसका दूसरा तरीका भी है। उसके लिए आपके पास एक शर्त है छोटी सी, क्या कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2009 का जो यहाँ पर बुधवार दिया गया है वो देखिएगा वास्तविक है या काल्पनिक है, माना गया है या वास्तविक वार है। यानी ज्यादातर क्या होता है यहाँ पर काल्पनिक वार आता है, यानी देखना होता है कि वास्तविक वार से कितनी दूरी पर है, प्लस हुए हैं या माइनस हुए हैं। वही काम फिर 31 दिसंबर 2009 में आपको करना है। जैसे अगर निकालें तो देखिएगा किस प्रकार से, तो जैसे हम चर्चा करें निकालने की तो देखना, देखना 1 जनवरी 2009 है, तो मैंने आपको पीछे कोड लिखवाए थे कुछ इस प्रकार से 1440 2503 6146, कौन से वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए। फिर मैंने आपको शताब्दी के कोड लिखवाए थे 4206, यानी 100 से आई तो 4, 200 आई तो 2, 300 आई तो 0 और 0 आई तो 6। फिर हमने बात की थी एक हफ्ते की, और हफ्ते में शनिवार से शुरू किया था 0, रविवार 1, सोमवार को 2 कोड दिया था, मंगलवार को 3 कोड दिया था, बुधवार को 4 कोड दिया था, और फिर बृहस्पतिवार की बात की थी 5, और शुक्रवार क्या आया था हमारे पास 6 आया था, इस प्रकार से। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, 1 जनवरी की बात करते हैं, तो यहां से 1 तारीख उठा लेते हैं, 1 प्लस में चलते हैं, प्लस में चलते हैं तो देखिएगा जनवरी है साधारण वर्ष की, और साधारण वर्ष की जनवरी का कोड क्या लिखा गया 1, तो यहां पर क्या लिखूं 1। अब 2009 में क्या है, 2 चीजें हैं, एक तो 2000 है जो क्या है पूरी की पूरी एक शताब्दी है, और एक क्या है ऊपर वर्ष है। तो इस 2000 का कोड देखना है, मतलब ये शताब्दी है, और शताब्दी का कोड देखने के लिए कितने का भाग देते हो, 400 का 405 कितना हो गया 2000, नीचे क्या बचा 0 बचे, उसके लिए कोड क्या काम में लेते हो 6, तो यहां पर क्या लिख लेते हो 6। फिर आगे यहां पर वर्ष कितने हैं ऊपर 9, तो 9 लिख देते हो। अब 9 लिखे तो 9 वर्षों में लीप वर्ष भी देखिएगा कितने का भाग देते हो 4 का 2 गुना कितना हो गया 8, नीचे क्या बचा 1। यानी अब एक बात बताना, लीप वर्ष कितने आए हैं 9 वर्षों में 2 आए हैं यहां पर, फिर यहां पर वो 2 लिखिएगा, बट्टे में क्या कर लेना 7 कर लेना। अब ऊपर का योग करना है आपको, योग कीजिएगा, कितना है योग बताइएगा। जैसे ऊपर का योग करते हो तो 2 तो ये हो गए, और 6 प्लस किए तो 8 हो गए, 8 पे 2 फिर प्लस किए तो कितने हो गए 10 हो गए, 10 और 9 19 हो गए, 19 बटे में 7। अब क्या करते हो 19 में भाग देते हो, कितने का 19 में भाग देते हो 7 का, तो 7 दूआ कितना हो गया 14, कितना बचा 5, ठीक है, यानी 5 बचा। तो 5 हफ्ते में कोड कौन से वार को दे रखा है, तो देखिएगा कौन से वार को, यानी कौन से वार को गुरुवार को, यानी बृहस्पतिवार जिसे आप बोलते हो, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर गुरुवार निकाला है, बट ऊपर कौन सा वार लिखा गया बुधवार, तो यानी बृहस्पतिवार से पहले कौन सा वार आता है बुधवार आता है। तो यानी कितना माइनस, वास्तविक वार से 1 का माइनस करने पे कौन सा वार आता है बुधवार आता है, ठीक है। हमने कौन सा उत्तर निकाला गुरुवार निकाला था, और ऊपर क्या लिखा गया बुधवार लिखा गया। कितने का अंतर है 1 का अंतर है, माइनस करने पर कौन सा वार आ जाता है बुधवार आ जाता है। अब हम बात करें 31 दिसंबर 2009 की, तो देखिएगा अब हमें 31 दिसंबर 2009 की बात करनी है। तो देखिएगा क्या करना है, तरीका वही उसी प्रकार से नकल करनी है। तो 31 तारीख उठाई,
प्लस में चले दिसंबर का कोड 6, 2009 में शताब्दी 2000 जिसका कोड 6, वर्ष कितने 9 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार 2 बार, बटे में क्या 7। अब ऊपर का योग बताइएगा, जैसे 31 और 6 कितने हो गए 37 हो गए, 37 और 3 कितने हो गए 43 हो गए, 43 और 11 कितने हो गए 3 और 1 4 54 हो गए क्या 54 बटे में 7। अब क्या करते हो भाग देते हो 54 में, तो देखिएगा 54 में भाग देते हो तो 7 7 49, 7 8 56, तो यानी 56 ज्यादा हो जाता है, तो 7 7 49 कितने बचे 5 बचे। ठीक है, अब देखिएगा 5 बचे, तो 5 हफ्ते में कोड कौन से बार का था गुरुवार का था। अब देखना आपने क्या किया था 1 जनवरी 2009 का भी वार क्या निकाला था गुरुवार निकाला था, फिर उसमें से क्या किया था आपने 1 का माइनस किया था, और यहां पर भी क्या करोगे 1 का माइनस करोगे और कौन सा वार लिखोगे बुधवार, तो यानी हमारा उत्तर क्या आया बुधवार। यानी कहने का मतलब ये कि आपको 1 जनवरी का वार क्या बताया था बुधवार बताया था, कौन से वर्ष में 2009 में, तो आप 31 दिसंबर का वार भी क्या बताओगे बुधवार, कौन से वर्ष में 2009 में, मतलब साधारण वर्ष में। इतना याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है, समान होता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे की बात करें, इसमें इसके अलावा किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे देखिएगा जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाए 10 मार्च 2009 को रविवार था, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। ठीक है ना, यानी आपके पास क्वेश्चन है 10 मार्च 2009 को रविवार था, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। अब देखिएगा मैंने आपको लिखवाया था कि किसी भी साधारण वर्ष से आगे वाले वर्ष में जाना हो तो क्या कर लेना 1 दिन का प्लस, और पीछे वाले वर्ष में जाना हो तो क्या कर लेना 1 दिन का माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर 10 मार्च 2009 को क्या वार बताया गया रविवार, फिर आपसे पूछता क्या है 10 मार्च 2010 का वार बताना, तो आप सभी को पता है कि वर्ष का अंतर कितना है 1 साल का, यानी 10 तारीख से 10 तारीख मार्च के महीने से मार्च के महीने में, और 2009 से 2010 में जाता है, तो आगे वाले वर्ष में जा रहा है तो ऊपर जो वार दिया गया है उसमें कितना प्लस करोगे 1 प्लस। यानी शर्त ये है कि दोनों के दोनों वर्ष कौन से होने चाहिए साधारण होने चाहिए, तो 2009 कौन सा है साधारण और 2010 भी कौन सा है साधारण, और आगे वाले वर्ष में जा रहे हो तो आप ऊपर वाले वार में एक सीधा ही प्लस कर देते हो, तो यानी नीचे का वार क्या आ जाता है सोमवार आ जाता है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। अब अगर आप कहो कि सर हमें निकालना है चेक करना है, तो तरीका वही है जनाब, ऊपर वाली 10 मार्च 2009 का जो रविवार बता रहा है वो चेक कीजिएगा वास्तविक है या माना गया, अगर ऊपर वाला वास्तविक तो नीचे वाला भी वास्तविक निकाल लोगे, और ऊपर वाला अगर काल्पनिक वार है तो नीचे वाला भी क्या करोगे आप काल्पनिक वार निकालोगे। तो देखिएगा अब अगर चर्चा करें हम आगे की, तो देखना क्या करते हो 10 मार्च 2009 का चेक करते हो तो सबसे पहले 10 तारीख उठाते हो, मार्च का कोड क्या लिखवाया था मैंने तीसरे महीने का कोड क्या लिखवाया था 4 लिखवाया था, फिर 2009 में शताब्दी कौन सी है 2000 है, जिसका कोड कितना आया था 6 आया था, वर्ष कितने थे 9 थे, 9 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आते हैं 2 बार, बटे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ऊपर का योग कीजिएगा 6 और 4 सॉरी 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 9 29,
29 और 2 31, यानी 31 बटे में 7। अब 31 में भाग देते हो 7 का, तो 7 चौका कितने हो गए 28 हो गए। कितने शेष आ गए 3 आ गए, यानी 3 शेष आए। 3 हफ्ते में कोड कौन से वार का लिखा गया था, मंगलवार का। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने या हमारा वास्तविक वार क्या आया है, मंगलवार। और यहां पर कौन सा वार लिखा गया है, रविवार। तो देखिएगा मंगलवार से कितना माइनस चलने पर हमारा रविवार आता है। तो देखिएगा सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, तो कितना माइनस करना पड़ता है, 2 का माइनस करने पे हमारा वार क्या आ जाता है, रविवार। यानी वास्तविक वार तो ये है, और ये कौन सा वार है, काल्पनिक वार है। तो यानी वास्तविक वार को काल्पनिक वार में बदलने के लिए कितना माइनस किया, 2 का माइनस किया। यही काम हमें नीचे वाली कंडीशन में करना है। यानी 10 मार्च 2010 का जो भी वार आएगा उसमें कितना माइनस करोगे, 2 का माइनस करोगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हो, 10 तारीख उठाते हो, तो 10 तारीख मार्च का कोड वही 4 आ जाता है। 2010 में वही 2000 जिसका कोड 6 आ जाता है। वर्ष कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं। 10 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आ जाते हैं, 10 वर्षों में लीप वर्ष वही 2 बार आ जाते हैं। बटे में 7 कर लेते हो। फिर आगे की बात करें तो देखिएगा अब ऊपर का योग कीजिएगा, 10 और 6 और 4 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 बटे में 7, 7 चौका कितने हो गए 28 हो गए। कितने शेष आए, 4 आए। 4 कौन से वार का कोड दे रखा है, बुधवार का। यानी अब क्या करते हो, हमने बुधवार निकाला है और ऊपर क्या किया था हमने, जो भी हमारा वार आया था जैसे मंगलवार, उसमें से कितने का माइनस किया था, 2 का। तो नीचे वाली कंडीशन में भी कितने का माइनस कर दोगे, 2 का। यानी 2 का माइनस करोगे तो पीछे चलोगे, बुधवार से पहले मंगलवार और मंगलवार से पहले कौन सा वार आ जाता है, सोमवार आ जाता है। और हमारा वार क्या आया, सोमवार। यानी हमने सीधा ही यहाँ पर कौन सा वार लिखा था, सोमवार। यानी अगर पूरा हल करो तो कुछ इस प्रकार से और शॉर्ट में चलो तो कुछ इस प्रकार से। यानी करना क्या होता है, कोई भी साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष से अगर आगे वाले वर्ष में चलना हो तो 1 का प्लस कर लेना, और पीछे वाले वर्ष में जाना है तो क्या कर लेना, 1 का माइनस। बट शर्त यह है कि दोनों के दोनों वर्ष साधारण होने चाहिए और महीने दोनों में क्या होने चाहिए, बराबर, और तारीख भी दोनों में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिएगा जैसे हमारे पास इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए तो देखना। जैसे हमें क्वेश्चन दे दें, जैसे 15 जनवरी 1911 को सोमवार था। तो 15 जनवरी 1910 को क्या वार होगा, ठीक है ना। अब यानी क्वेश्चन है हमारे पास 15 जनवरी 1911 को कौन सा वार बता देता है, सोमवार बता देता है। तो 15 जनवरी 1910 का कौन सा वार होगा या क्या वार आएगा, तो देखिएगा करना क्या है। अब मैंने आपको बोला है कि किसी भी साधारण वर्ष से पीछे वाले वर्ष में जाना है तो 1 दिन का क्या कर लेना, माइनस, और आगे वाले वर्ष में जाना हो तो क्या कर लेना, प्लस। अब देखिएगा 15 जनवरी 1911 दे रखा है, तो 1911 साधारण है या लीप है, चेक करते हो। तो 11 में 7 का भाग दोगे, 11 में 4 का भाग दोगे तो भाग आपका पूर्ण नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेष आएगा। तो वर्ष कौन सा है, साधारण। फिर 1910 को चेक करते हो तो मतलब 10 में 4 का भाग देते हो, फिर भी कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ शेष आता है। तो नीचे वाला भी वर्ष कौन सा है, साधारण है। तो देखिएगा ऊपर कौन सा वार दे रखा है, सोमवार दे रखा है, तो माइनस में चलना है। यानी 11 से कहां आ जाते हो, 10 में आ जाते हो। तो 10 में आते हो तो माइनस करते हो, माइनस करने पर कौन सा, रविवार आ जाता है। तो यानी पीछे वाले वर्ष में जाओगे तो क्या कर लोगे, 1 का माइनस। यानी पीछे जाओगे तो 1 का माइनस करोगे तो वार क्या आएगा, रविवार आएगा।
अब देखिएगा, अगर आपको हो कि सर निकालना है तो निकालने के लिए तरीका वही है। सबसे पहले 15 जनवरी का कोड 1, 1911 में शताब्दी कौन सी है? 1900 है। जिसका कोड चेक करते हो तो 400 का भाग देते हो तो 400 चौका 1600, कितने बचे? 300। 300 बचे, उसका कोड क्या कर रहे थे आप? 0 कर रहे थे। फिर आगे वर्ष कितने? 11 वर्षों में लीप वर्ष देखते हो तो 11 में कितने का भाग देते हो? 4 का, तो 4 दुआ कितने हो गए? 8। कितने बचे? 3। लीप ईयर कितनी बार आए? 2 बार आए, तो 2 बटे में 7। अब ऊपर का योग 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 11 29 बटे में बटे में 7, बटे में 7। 7 चौका कितने हो गए? 28 हो गए। कितने बचे? 1 कौन से वार का कोड था? रविवार का। अब देखना यहां पर क्या लिखा गया? सोमवार, और हमने क्या निकाला? रविवार। तो यानी वास्तविक वार क्या आएगा? रविवार आएगा। और काल्पनिक वार क्या कर रखा है ऊपर? सोमवार। कितना प्लस करना पड़ता है? 1 का प्लस करने पर कौन सा वार बन जाता है? सोमवार बन जाता है। अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं? 15 जनवरी 1910 का करते हैं। तो देखिएगा 15 जनवरी 1910 का करते हैं तो सबसे पहले 15 तारीख उठाएंगे, 15, फिर जनवरी 1, फिर 1900 का कोड 0, वर्ष 12, वर्ष कितने हैं? 10 है। वर्ष कितने हैं? 10 है। फिर आगे 10 वर्षों में लीप वर्ष वही 2 बार आने हैं, बटे में 7 कर लेंगे। ऊपर का योग करते हैं 15 और 1 16, 16 और 10 26, 26 और 2 28 बटे में 7। 7 चौका कितने हो गए? 28। क्या बचा? 0 बचे, तो कोड कौन से वार का है? 0, शनिवार का। अब देखिएगा शनिवार का है तो हम क्या करते हैं? शनिवार में 1 का प्लस करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में भी 1 का प्लस हुआ था। जैसे ही शनिवार में 1 का प्लस करते हो तो 1 बढ़ जाता है, तो वार क्या आ जाता है? रविवार आ जाता है। तो यानी हमारा उत्तर क्या आएगा? रविवार आएगा, जो हमने यहाँ पर सीधा ही 1 का माइनस करके लिखा है। तो यानी शॉर्ट में चलना है तो 1 का माइनस, और पूरा हल करके देखना है तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा। अब देखिएगा टाइप नंबर 1 क्या है हमारा? कंप्लीट है। अब जैसे ही हम टाइप नंबर 2 पर आते हैं तो देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो लगाइएगा टाइप नंबर 2 की बात करें तो देखिएगा टाइप नंबर 2, लीप वर्ष के दिन ज्ञात करना। लीप वर्ष के दिन ज्ञात करना। अब देखिएगा टाइप नंबर 2 है, इसमें कुछ चीजें लिखिएगा। कौन कौन सी? जैसे लिखिएगा किसी भी लीप वर्ष का, किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन सोमवार होगा। सोमवार होगा। यानी कहने का मतलब यह है किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन, जैसे हमें रविवार बताया जाए तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? 1 दिन प्लस होकर खत्म होगा। जैसे अगर प्रथम दिन रविवार तो अंतिम सोमवार, अगर प्रथम दिन सोमवार तो अंतिम दिन मंगलवार, अगर प्रथम दिन शनिवार तो अंतिम दिन रविवार हो जाएगा। यानी प्रथम दिन के मुकाबले अंतिम दिन में 1 दिन का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिएगा, अगर आगे की चर्चा करें तो देखना, किसी भी लीप वर्ष से अगर आगे वाले वर्ष में किसी भी लीप वर्ष से अगर आगे वाले वर्ष में जाना हो तो 2 दिन का प्लस करना होगा, ठीक है। और पीछे वाले वर्ष में जाना हो तो 2 दिन का माइनस करना होगा। यानी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, किसी भी लीप वर्ष से अगर आगे वाले वर्ष में जाना हो तो 2 दिन प्लस करने होंगे, और पीछे वाले वर्ष में जाना हो तो क्या करना होगा, 2 दिन का माइनस करना होगा। बट अब यहां पर एक छोटी सी शर्त है, वो शर्त क्या है तो देखिएगा, लिखिएगा नोट लगा के, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे शर्त क्या है, शर्त ये रहेगी, नोट लगा के लिखिएगा, ठीक है। 2 दिन प्लस या माइनस करने के लिए लीप वर्ष की 29 फरवरी 7 में जुड़ी हुई होनी जरूरी है, ठीक है ना। यानी शर्त है 2 दिन प्लस और माइनस तभी करोगे जब आपकी लीप वर्ष वाली 29 तारीख यानी 29 फरवरी का दिन 7 में काउंट हो, तो ही 2 दिन प्लस या तो ही 2 दिन माइनस कर पाओगे, अन्यथा 2 दिन प्लस और माइनस नहीं कर पाओगे। अब देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चनों पर चर्चा करें तो देखिएगा। अब यानी एक तो क्वेश्चन वही आएगा सिंपल भाषा में, जैसे हमें 1 जनवरी 2004 को यानी सिंपल भाषा में क्वेश्चन है 1 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। यानी हमें क्वेश्चन देता है लीप वर्ष का, यानी वर्ष कौन सा दे रखा है, लीप दे रखा है, और कौन सी तारीख की बात करता है, 1 तारीख, यानी लीप वर्ष है और उसकी 1 जनवरी है, और उस 1 जनवरी का वार हमें क्या बताया है, मंगलवार। फिर हमसे 2004 यानी 2004 लीप वर्ष की लास्ट 2 तारीख हैं 31 दिसंबर वाली, उस 31 दिसंबर का दिन हमसे पूछा जाता है। तो मैंने आप सभी को बोल रखा है आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है, साधारण वर्ष हो तो सेम दिन हो जाते हैं और लीप वर्ष हो
तो प्रथम दिन में एक दिन का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यानी यहाँ पर 2004 लीप वर्ष है और लीप वर्ष है तो मंगलवार में क्या कर लेते हो, एक दिन का प्लस कर लेते हो और हमारा अंतिम दिन क्या आ जाता है, बुधवार आ जाता है और हमारा उत्तर क्या हो जाता है, बुधवार हो जाता है। यानी हमें टाइम बचाना है तो हमें सीधा ही उत्तर को क्या करना है, टिक करना है। अब देखिएगा इस प्रकार से आए तो कर लोगे, यानी प्रथम दिन और अंतिम दिन साधारण वर्ष का समान होगा तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, एक दिन का प्लस हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे अगर निकालना हो तो निकालने का तरीका वही है पीछे वाला, उसी प्रकार से कोडबाजी काम में लेनी है। जैसे निकाल लें तो देखिएगा, जैसे 1 जनवरी है, 1 जनवरी अब की बार लीप वाली है और लीप वाली जनवरी का कोड क्या लिखवाया था मैंने, 0। तो वर्ष अब अगर आगे की बात करो, शताब्दी कौन सी, 2000, जिसका कोड कितना, 6, वर्ष कितनी, 4 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आ गई, एक बार, बट्टे में क्या कर देते हो, 7 कर देते हो। फिर आगे देखते हो, अब आगे देखिएगा, अब ऊपर का योग करते हो, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 बट्टे में कितने हो गए, 7। अब 12 में कितने का भाग देते हो, 7 का, तो 7 1 7, तो 7 कितने बचे, 5 बचे। तो 5 हफ्ते में कोड कौन से वार को दे रखा है, गुरुवार को दे रखा है। अब यानी हमने वास्तविक रूप से कौन सा वार निकाला है, गुरुवार निकाला है। और हमने पीछे कौन सा वार लिखा था, हमने पीछे कौन सा वार लिखा था, हमने लिखा था मंगलवार। तो देखिएगा गुरुवार से कितना माइनस किया जाए ताकि हमारा मंगलवार आ जाए। तो देखिएगा हम कितना माइनस करते हैं, जैसे गुरुवार से पीछे चलते हैं तो बुधवार पर जाते हैं, बुधवार से पहले मंगलवार पर जाते हैं, तो यानी कितने माइनस हो जाते हैं, 2, और 2 माइनस करने पर यानी मंगलवार आ जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें 31 दिसंबर का दिन बताना है, तो 31 तारीख दिसंबर का कोड 6 और 2000 शताब्दी का कोड 6, वर्ष 4, 4 वर्षों में लीप वर्ष, एक बार बट्टे में 7। अब ऊपर का योग देखिएगा, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 और 1 17। अब 17 और 31 का योग कर लेते हो तो कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। तो 48 बटे में 7, 7 छिक्का 42 हो गए, 7 छिक्का 42 हो गए। तो कितने बचे, 6 बचे क्या, सॉरी 6 बचे, ठीक है। अब देखिएगा 6 बचे, अब देखिएगा हमारा शेषफल क्या आया, आपकी बार 6 आया। 6 हफ्ते में कोड कौन से वार का दे रखा है हमने, शुक्रवार का। अब देखिएगा आपने क्या किया था, जब गुरुवार निकाला था तो गुरुवार में से कितने का माइनस किया था, 2 का माइनस, और 2 का माइनस करने पर कौन सा वार आया था, मंगलवार आया था। वही काम अब हमें यहाँ पर करना है, शुक्रवार में से अगर 2 का माइनस कर लिया जाए तो शुक्रवार से पीछे चलते हो गुरुवार, गुरुवार से पीछे चलते हो तो हमारा उत्तर आ जाता है बुधवार। तो यानी अब हमारा यहाँ पर उत्तर क्या आ जाता है, बुधवार। तो देखिएगा हमने पीछे सीधा ही क्या किया था, एक दिन का प्लस कर कर बुधवार निकाला था और यहां पर बुधवार आया है। कर लोगे इस प्रकार से। देखिएगा टाइप नंबर 2 के जो 2 प्रकार के क्वेश्चन है वो दोनों ही क्या हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब टाइप नंबर 3 की बात करें तो देखिएगा टाइप नंबर 3, वार ज्ञात करना, वार ज्ञात करना। अब देखिएगा वार ज्ञात करने की बात करें तो हमें सिंपल भाषा में क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें उत्तर बताना होता है। जैसे किसी वर्ष और उस महीने की तारीख दी जाती है और वार हमसे पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हमें क्वेश्चन दे देता है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। यानी सिंपल भाषा में इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास
आ जाता है और हमें उत्तर बताना होता है। तो देखिएगा ऐसे हम रटकर तो याद रख नहीं सकते कि पीछे जो वर्ष बीत गया, जो महीना बीत गया, जो वर्ष बीत गया, जो साल बीत गया, उसका तारीख या वार हम बता सकते हैं, हमें निकालना होता है। तो देखिएगा हम करते क्या हैं, वही तरीका है कि सबसे पहले 15 तारीख उठाइएगा, 15, फिर आगे अगस्त की बात करें तो 8वें महीने का कोड मैंने आपको क्या लिखवाया था, तो 8वें महीने के कोड की बात करो तो मैंने आपको इस प्रकार से 14, 40, 25, 03, 61, 46 लिखवा रखा है, जिसमें जैसे मतलब 8वें महीने की बात करो तो 8वें महीने का कोड क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो यानी अगस्त का कोड 3 लिखा था। फिर शताब्दी की बात आई है तो शताब्दी कौन से यहाँ पर 1900 है, 1947 में, जिसका कोड कितना आ जाता है 0। वर्ष कितने दे रखे हैं 47, और 47 वर्ष दे रखे हैं। तो देखिएगा 47 वर्ष दे रखे हैं, तो 47 वर्षों में हमें क्या करना होता है, लीप वर्ष देखने होते हैं। तो 47 में 7 का भाग देंगे, सॉरी लीप वर्ष देखने के लिए 4 का भाग देंगे, तो 4 का 4, 7, फिर 4 का 4, नीचे कितने बचे 3, लीप ईयर कितने आ गए 11। तो यानी यहां पर क्या लिख देते हैं 11 बटे में 7। फिर देखिएगा, अब देखिएगा ऊपर का योग कीजिएगा, 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए, 18 हो गए, 18 और 47 का योग कर लेते हो तो देखिएगा 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65, 65 और 11 6, और यहां पर 7, 76 हो जाता है। यानी ऊपर का योग क्या हुआ 76 बटे में 7। अब 76 में जब 7 का भाग देते हो तो क्या होता है 7 का 7, कितने शेष बचे 6 बचे, कितने शेष बचे 6 बचे, यानी 6 बचे। 6 हफ्ते में कोड कौन से वार को दे रखा है, शुक्रवार को दे रखा है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है शुक्रवार। यानी कहने का मतलब यह है कि जब 15 अगस्त 1947 का दिन था, उस दिन का अगर आपसे वार पूछे तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला काम में लेना है, और साधारण और लीप वाली जो कोडबाजी है वो याद रखनी है, शताब्दी की कोडबाजी याद रखनी है, जो हफ्ते के कोड दिए हैं वो याद रखने हैं। और कोई भी स्टूडेंट अगर पहले दिन आज नया जुड़ा है क्लास से, तो पीछे की जो भी क्लास है वो एक बार देख लेंगे। अब आगे की हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई नया क्वेश्चन आए तो देखना, जैसे हमें क्वेश्चन दे दे 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार था, यानी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार था। अब हमें निकालना है तो हमें वही काम करना है, सबसे पहले चेक करना 2 महीनों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, एक तो फरवरी और एक जनवरी, यानी इन 2 महीनों को याद रखिएगा। ये 2 प्रकार के महीने हैं, यानी साधारण और लीप में इनकी जो कोडबाजी है वो अंतर है दोनों में, ठीक है ना, इसलिए चेक करना होता है। यानी यहाँ पर जनवरी आई है तो याद रखिएगा जो जनवरी आई है वो साधारण वाली है, लीप वाली है, तो यानी यहाँ पर 2001 है वो कौन सा है साधारण है। तो साधारण की जनवरी का कोड, जैसे 1 तारीख उठाई, जनवरी का कोड 1, शताब्दी कौन सी है 2000, जिसका कोड कितना 6, वर्ष कितने हैं 1, 1 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आए 0 बार, बटे में क्या कर लेते हो 7। अब ऊपर का योग क्या आ जाता है, अगर ऊपर का योग करते हो तो 2, 6, 8, 9 हो जाते हैं, 9 बटे में 7, तो 7 का 7, कितने बचे 2 हफ्ते में कोड कौन से वार को दे रखा है सोमवार का। तो यानी आप कह सकते हो कि यानी हमारे पास जो 1 जनवरी थी और उसमें जो सन था, वर्ष था 2001, और उसका प्रथम दिन आपसे पूछा जा रहा है तो आप कौन सा वार बता देते हो सोमवार बता देते हो। इस प्रकार से ये कोडबाजी काम में लेनी है, इस प्रकार से आपको ये उत्तर बताने हैं। अब इसके अलावा जैसे ही हम क्वेश्चन की आगे की बात करें, आगे वाले टाइप की बात करें, तो एक बार सभी क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सभी। अब देखना टाइप नंबर लगाना कौन सा 4, टाइप नंबर 4।
जैसे बोल देता है डबल डेट ज्ञात करना या 2 बार ज्ञात करना। ठीक है ना। टाइप नंबर 4, 2 बार ज्ञात करना। अब इसमें क्या है क्वेश्चन किस प्रकार से, तो देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दिया जाता है 10 फरवरी 1999 को शनिवार था, तो 12 दिसंबर 2011 को कौन सा वार होगा। देख यानी 10 फरवरी 1999 का वार बता रहा है शनिवार, और हमसे क्या पूछ रहा है 12 दिसंबर 2011 का वार बताइएगा। आप देखिएगा सीधा ही कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले 10 फरवरी 1999 का जो यहाँ पर शनिवार दे रखा है वो चेक कीजिए वास्तविक या काल्पनिक। अगर ऊपर वाला वास्तविक तो नीचे वाला भी वास्तविक आ जाएगा, और ऊपर वाला अगर काल्पनिक तो नीचे वाला भी क्या आ जाएगा, काल्पनिक आ जाएगा। तो देखिएगा क्या करते हो, सबसे पहले 10 तारीख फरवरी की बात करो तो फरवरी 2 प्रकार की है, एक लीप और एक साधारण। तो 1999 को चेक करना वर्ष साधारण है या लीप है, तो आप कहोगे सर ये साधारण है। तो देखिएगा फरवरी का कोड 4, फिर 1999 में स्थापति 1900 जिसका कोड 0, वर्ष कितने 99 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आ जाते हैं 24 बार, मतलब 99 में 4 का भाग देने पर। अब ऊपर का योग करते हो तो देखिएगा 14 और 99 का योग 113 और 24 का योग करते हो तो 3 और 1 4 7 7 2 और 1 3 और 1 137 हो गया क्या, 137 बटे में 7। अब 137 में भाग देते हो 7 का, तो 7 1 का 7 6 7 9 63 हो गए, कितने बचे 4 शेष बचे। तो 4 हफ्ते में कोड कौन से वार को दे रखा है, बुधवार को, यानी हमारा उत्तर क्या आया बुधवार। ठीक है ना, हमारा उत्तर बुधवार आया। और हमने ऊपर क्या लिख रखा है शनिवार। तो देखिएगा बुधवार के बाद में कौन सा वार आता है, बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार। तो यानी बुधवार में कितना प्लस करना पड़ता है, शनिवार के लिए 3 प्लस करना पड़ता है। 3 प्लस करने पे कौन सा वार आ जाता है, शनिवार आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो नीचे दे रखा है उसका वार निकालते हैं। तो देखिएगा 12 दिसंबर, तो सबसे पहले 12 दिसंबर का कोड 6। अब की बार 2011, तो 2011 में 2000 स्थापति जिसका कोड कितना 6, वर्ष कितने 11 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आई 2 बार बटे में 7। अब ऊपर का योग कितना हो जाता है 6 और 12 18 हो जाते हैं, 18 और 6 24 हो जाते हैं, 24 और 11 35, 35 और 2 37 हो जाते हैं। 37 बटे में 7, 7 5 कितने हो गए 35, कितने बचे 2 हफ्ते में कोड कौन से वार का, सोमवार का। अब देखिएगा सोमवार का, तो यहाँ पर बुधवार में कितना प्लस किया 3, तो सोमवार में भी यहाँ पर कितना प्लस करोगे 3, तो 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाता है हमारे पास मंगलवार, बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार आ जाता है। तो यानी हमारा उत्तर क्या रह जाता है गुरुवार। तो यानी अब आप यहाँ पर कौन सा वार बताओगे, गुरुवार बताओगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लोगे जब डबल डेट वाला क्वेश्चन आए, 2 बार ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आए। तो देखिएगा अब अगर आगे की बात करें तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लिखना जैसे आपको क्वेश्चन दे दे, सॉरी जैसे 2 नवंबर 2015 को
2 नवंबर 2015 को जैसे सोमवार था, तो 21 मई 2007 को क्या वार हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, यानी 2 नवंबर 2015 का वार हमें सोमवार बताता है और 21 नवंबर 2007 का वार हमसे पूछता है। अब देखिएगा वर्ष का अंतर काफी ज्यादा है, महीनों में भी क्या है अंतर है और तारीख में भी क्या है अंतर है। तो आपको सीधा सा ही काम करना है, 2 नवंबर 2015 का चेक कर लेना वार कौन सा सोमवार सही है या माना गया है। अगर ऊपर वाला माना गया तो नीचे वाला भी माना गया आएगा। देखिएगा करोगे तो सबसे पहले 2 तारीख। अब नवंबर की बात आई तो नवंबर का कोड मैंने क्या लिखवाया था, मतलब 11वें महीने का 4 लिखवाया होगा, यानी इसी प्रकार से 14 40 25 03 61 46। तो मतलब नवंबर का कोड 11वें महीने का 4। फिर 2015 में 2000 शताब्दी है, 15 वर्ष हैं, 15 वर्षों में लीप वर्ष 4 आ जाते हैं। तो लीप वर्ष 3 आ जाते हैं, 3 लीप वर्ष 3 आ जाते हैं, बटे में 7। अब ऊपर का योग 2 4 6 6 6 12 12 और 3 15 और 15 30 हो गए, 15 और 15 30 हो गए, 30 बटे में 7। 7 चौका कितने हो गए 28, कितने बचे 2 हफ्ते में कोड सोमवार का। अब देखना हमने सोमवार निकाला और यहाँ पर भी क्या लिखा गया सोमवार, तो वास्तविक वार है 0 प्लस या 0 माइनस की कंडीशन बनती है। अब आप क्या करते हो 21 मई 2007 का निकालते हो, तो वही काम करना 21 मई मतलब 5वें महीने का कोड यहाँ पर देखते हो तो कितना लिखा गया 2, तो 2 लिख देते हो। 2000 शताब्दी है, 7 वर्ष हैं, 7 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आ जाते हैं 1 बार आ जाता है, बटे में 7 हो जाता है। ऊपर का योग बताना, ऊपर का योग 21 और 2 कितने हो गए 23, 23 और 6 29, 29 और 1 30 और 7 37 बटे में 7, 7 5 35 कितने बचे 2 हफ्ते में कोड सोमवार का। अब देखना यहाँ पर जब सोमवार निकाला तो 0 प्लस 0 माइनस की कंडीशन, तो यहाँ पर भी 0 प्लस और 0 माइनस की कंडीशन बनती है, तो क्या रह जाता है हमारा सोमवार, सेम वार आ जाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि 21 मई 2007 का हमारा जो उत्तर था वो क्या था सोमवार था, ठीक है ना। अब देखिएगा हमारे टाइप हो गए कितने 4, और बाकी टाइप की बात करेंगे हम आगे वाली क्लास में। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी करेंगे आगे की क्लास में।